हुआ नहीं तुम्हारा पति ठीक? नहीं, क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछी थी। मुझे लगता है तूने उससे शादी करके अपनी लाइफ खराब कर दी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तेरी उम्र ही क्या है अभी? 25-26 साल। तेरी उम्र की लड़की तो एंजॉय करती है अपनी लाइफ में। तू पूरा दिन जॉब करेगी, फिर शाम को जाकर अपने पति की सेवा में लग जाएगी। तो मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो ठीक थे, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और आज जब उन्हें मेरी जरूरत है, तो मैं कर रही हूँ। इसमें तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? मुझे क्या दिक्कत होगी? मैं तो बस तुझे देख के सोचा कि तुझे समझा दूं, पर अब मानना ना मानना तेरी मर्जी। और मुझे देख, मैंने शादी भी नहीं की, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, और तेरे पास कुछ भी नहीं। तो क्या होगा? जब वो ठीक हो जाएंगे, हम दोनों मिलके सब कुछ खरीद लेंगे। पहले वो जब ठीक था, जब उसने क्या कर लिया तुम्हारे लिए? पहले भी तुम किराए पे तो, अब भी। तो मुझे एक बात बता, तुझे दिक्कत क्या है? तुझे मेरे से दिक्कत है या उनसे दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बस समझा रही हूँ। तुझे दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन तेरी बात भी खत्म नहीं हो रही। देख बहन, मैं तो बस समझा रही थी, और वैसे मेरा ऑफिस टाइम खत्म हो रहा है, मैं तो जाऊँ। अभी मत जा, मेरी एक बात सुन के जा। कल वो मेरे साथ थे, आज मैं उनके साथ हूँ। और आज तो तूने उनके बारे में कुछ बोल दिया है। अगर आगे से तूने उनके बारे में एक शब्द भी बोला ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, लेकिन तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो? नहीं नहीं, ऐसे ही बस कुछ सोच रहा था। ऐसा क्या सोच रहे थे जो तुम इतने उदास हो? कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा मैं। तुम्हारे पे बोझ बन के रह गया हूँ। ये सब कहाँ से आ रहा है तुम्हारे दिमाग में? सच तो यही है ना, पति को अपनी पत्नी के लिए सब कुछ करना चाहिए, और मैं जैसे मुंह की तरह अपनी पत्नी का खा रहा हूँ। तो क्या हो गया? जब तुम ठीक थे तुमने मेरे लिए किया, अब तुम ठीक नहीं हो तो मैं कर रही हूँ। और ऐसा है, ये सारी बातें दिमाग में लाने की ना कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं कभी सही नहीं हुआ तो क्या तुम पूरी लाइफ मुझे ऐसे ही बैठाए खिलाती रहोगी? हाँ, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देखता। तुम मुझे डाइवोर्स दे दो और कहीं और शादी कर दो। किसने कहा मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है? और ऐसा है, आज तो तुमने डिवोर्स की बात बोल दी है। आज के बाद बोला ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, मैं ना ये प्यार से बोल रही हूँ। कभी सोचो कि मैं बेड पे हूँ तो मेरे पे रो। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन सा अच्छे कर्म करे तो तुम जैसी बीवी मिली मुझे। बस बस, इतना मस्का मत लगाओ। मैं ना तुम्हारे लिए खाना ले आती हूँ, फिर दवाइयों का भी टाइम हो रहा है ना। भगवान करे मैं जल्दी सही हो जाऊँ और फिर तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर पाऊँ। बिल्कुल ऐसा ही होगा, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। और बहुत जल्द हम अपना बड़ा घर भी ले लेंगे। ज़रूर, और घर लेते ही अपने पेरेंट्स को यहीं पे रखेंगे। हाँ, और ना तुम ऐसे ही हंसते रहा करो, नेगेटिव मत हुआ करो, पॉजिटिव रहा करो, सब अच्छा होगा। हाँ ज़रूर, और जैसे ही हम अपना घर ले लेंगे उसके बाद पेरेंट्स को यहीं बुला लेंगे अपने साथ रहने के लिए। हुआ नहीं तुम्हारा पति ठीक? नहीं, क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछी थी। मुझे लगता है तूने उससे शादी करके अपनी लाइफ खराब कर दी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तेरी उम्र ही क्या है अभी? 25-26 साल। तेरी उम्र की लड़की तो एंजॉय करती है अपनी लाइफ में। तू पूरा दिन जॉब करेगी, फिर शाम को जाकर अपने पति की सेवा में लग जाएगी। तो मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो ठीक थे, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और आज जब उन्हें मेरी जरूरत है, तो मैं कर रही हूँ। इसमें तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? मुझे क्या दिक्कत होगी? मैं तो बस तुझे देख के सोचा कि तुझे समझा दूं, पर अब मानना ना मानना तेरी मर्जी। और मुझे देख, मैंने शादी भी नहीं की, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, और तेरे पास कुछ भी नहीं। तो क्या होगा? जब वो ठीक हो जाएंगे, हम दोनों मिलके सब कुछ खरीद लेंगे। पहले वो जब ठीक था, जब उसने क्या कर लिया तुम्हारे लिए? पहले भी तुम किराए पे तो, अब भी। तो मुझे एक बात बता, तुझे दिक्कत क्या है? तुझे मेरे से दिक्कत है या उनसे दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बस समझा रही हूँ। तुझे दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन तेरी बात भी खत्म नहीं हो रही। देख बहन, मैं तो बस समझा रही थी, और वैसे मेरा ऑफिस टाइम खत्म हो रहा है, मैं तो जाऊँ। अभी मत जा, मेरी एक बात सुन के जा। कल वो मेरे साथ थे, आज मैं उनके साथ हूँ। और आज तो तूने उनके बारे में कुछ बोल दिया है। अगर आगे से तूने उनके बारे में एक शब्द भी बोला ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, लेकिन तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो? नहीं नहीं, ऐसे ही बस कुछ सोच रहा था। ऐसा क्या सोच रहे थे जो तुम इतने उदास हो? कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा मैं। तुम्हारे पे बोझ बन के रह गया हूँ। ये सब कहाँ से आ रहा है तुम्हारे दिमाग में?
सच तो यही है ना, पति को अपनी पत्नी के लिए सब कुछ करना चाहिए और मैं जैसे मुंह की तरह अपनी पत्नी का खा रहा हूँ। तो क्या हो गया? जब तुम ठीक थे तुमने मेरे लिए किया, अब तुम ठीक नहीं हो तो मैं कर रही हूँ। और ऐसा है, ये सारी बातें दिमाग में लाने की ना कोई जरूरत नहीं है। तो अगर मैं कभी सही नहीं हुआ तो क्या तुम पूरी लाइफ मुझे ऐसे ही बैठाई खिलाती रहोगी? हाँ, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देखता। तुम मुझे डाइवोर्स दे दो और कहीं और शादी कर दो। किसने कहा मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है? और ऐसा है, आज तो तुमने डिवोर्स की बात बोल दी है, आज के बाद बोला ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, मैं ना ये प्यार से बोल रही हूँ, कभी सोचो कि मैं बेड पे हूँ तो मेरे पे रो। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से अच्छे कर्म करे तो तुम जैसी बीवी मिली मुझे। बस बस, इतना मस्का मत लगाओ। मैं ना तुम्हारे लिए खाना ले आती हूँ, फिर दवाइयों का भी टाइम हो रहा है ना। भगवान करे मैं जल्दी सही हो जाऊँ और फिर तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर पाऊँ। बिल्कुल ऐसा ही होगा, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। और बहुत जल्द हम अपना बड़ा घर भी ले लेंगे। हाँ, ज़रूर। और घर लेते ही अपने पेरेंट्स को यहीं पे रखेंगे। हाँ, और ना तुम ऐसे ही हंसते रहा करो, नेगेटिव मत हुआ करो, पॉजिटिव रहा करो, सब अच्छा होगा। हाँ ज़रूर। और जैसे ही हम अपना घर ले लेंगे उसके बाद पेरेंट्स को यहीं बुला लेंगे अपने साथ रहने के लिए। हुआ नहीं तुम्हारा पति ठीक? थैंक यू। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछी थी। मुझे लगता है तूने उससे शादी करके अपनी लाइफ खराब कर दी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तेरी उम्र ही क्या है अभी, 25-26 साल। तेरी उम्र की लड़की तो एंजॉय करती है अपनी लाइफ में। तू पूरा दिन जॉब करेगी, फिर शाम को जाकर अपने पति की सेवा में लग जाएगी। तो मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो ठीक थे, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और आज जब उन्हें मेरी जरूरत है तो मैं कर रही हूँ। इसमें तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? मुझे क्या दिक्कत होगी? मैं तो बस तुझे देख के सोचा कि तुझे समझा दूं, पर अब मानना ना मानना तेरी मर्जी। और मुझे देख, मैंने शादी भी नहीं की, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, और तेरे पास कुछ भी नहीं। तो क्या हो गया? जब वो ठीक हो जाएंगे हम दोनों मिलके सब कुछ खरीद लेंगे। पहले वो जब ठीक था, जब उसने क्या कर लिया तुम्हारे लिए? पहले भी तुम किराए पे तो, अब भी। तो मुझे एक बात बता, तुझे दिक्कत क्या है? तुझे मेरे से दिक्कत है या उनसे दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बस समझा रही हूँ। तुझे दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन तेरी बात भी खत्म नहीं हो रही। देख बहन, मैं तो बस समझा रही थी, और वैसे मेरा ऑफिस टाइम खत्म हो रहा है, मैं तो जाऊँ। अभी मत जा, मेरी एक बात सुन के जा। कल वो मेरे साथ थे, आज मैं उनके साथ हूँ, और आज तो तूने उनके बारे में कुछ बोल दिया है। अगर आगे से तूने उनके बारे में एक शब्द भी बोला ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, लेकिन तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो? नहीं नहीं, ऐसे ही बस कुछ सोच रहा था। ऐसा क्या सोच रहे थे जो तुम इतने उदास हो? कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा मैं, तुम्हारे पे बोझ बन के रह गया हूँ। ये सब कहाँ से आ रहा है तुम्हारे दिमाग में? सच तो यही है ना, पति को अपनी पत्नी के लिए सब कुछ करना चाहिए और मैं जैसे मुंह की तरह अपनी पत्नी का खा रहा हूँ। तो क्या हो गया? जब तुम ठीक थे तुमने मेरे लिए किया, अब तुम ठीक नहीं हो तो मैं कर रही हूँ। और ऐसा है, ये सारी बातें दिमाग में लाने की ना कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं कभी सही नहीं हुआ तो क्या तुम पूरी लाइफ मुझे ऐसे ही बैठाई खिलाती रहोगी? हाँ, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देखता। तुम मुझे डाइवोर्स दे दो और कहीं और शादी कर दो। किसने कहा मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है? और ऐसा है, आज तो तुमने डिवोर्स की बात बोल दी है, आज के बाद बोला ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, मैं ना ये प्यार से बोल रही हूँ, कभी सोचो कि मैं बेड पे हूँ तो मेरे पे रो। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से अच्छे कर्म करे तो तुम जैसी बीवी मिली मुझे। बस बस, इतना मस्का मत लगाओ। मैं ना तुम्हारे लिए खाना ले आती हूँ, फिर दवाइयों का भी टाइम हो रहा है ना। भगवान करे मैं जल्दी सही हो जाऊँ और फिर तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर पाऊँ। बिल्कुल ऐसा ही होगा, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। और बहुत जल्द हम अपना बड़ा घर भी ले लेंगे। हाँ, ज़रूर। और घर लेते ही अपने पेरेंट्स को यहीं पे रखेंगे। हाँ, और ना तुम ऐसे ही हंसते रहा करो, नेगेटिव मत हुआ करो, पॉजिटिव रहा करो, सब अच्छा होगा। हाँ ज़रूर। और जैसे ही हम अपना घर ले लेंगे उसके बाद पेरेंट्स को यहीं बुला लेंगे अपने साथ रहने के लिए। हुआ नहीं तुम्हारा पति ठीक? थैंक यू। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछी थी। मुझे लगता है तूने उससे शादी करके अपनी लाइफ खराब कर दी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तेरी उम्र ही क्या है अभी, 25-26 साल।
तेरी उम्र की लड़की तो एंजॉय करती है अपनी लाइफ में, तू पूरा दिन जॉब करेगी, फिर शाम को जाकर अपने पति की सेवा में लग जाएगी। तो मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो ठीक थे उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और आज जब उन्हें मेरी जरूरत है तो मैं कर रही हूँ। इसमें तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? मुझे क्या दिक्कत होगी? मैं तो बस तुझे देख के सोचा कि तुझे समझा दूं, पर अब मानना ना मानना तेरी मर्जी। और मुझे देख, मैंने शादी भी नहीं की, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, और तेरे पास कुछ भी नहीं। तो क्या होगा? जब वो ठीक हो जाएंगे हम दोनों मिलके सब कुछ खरीद लेंगे। पहले वो जब ठीक था, जब उसने क्या कर लिया तुम्हारे लिए? पहले भी तुम किराए पे, तो अब भी। मुझे एक बात बता, तुझे दिक्कत क्या है? तुझे मेरे से दिक्कत है या उनसे दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बस समझा रही हूँ। तुझे दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन तेरी बात भी खत्म नहीं हो रही। देख बहन, मैं तो बस समझा रही थी, और वैसे मेरा ऑफिस टाइम खत्म हो रहा है, मैं तो जाऊँ। अभी मत जा, मेरी एक बात सुन के जा। कल वो मेरे साथ थे, आज मैं उनके साथ हूँ, और आज तो तूने उनके बारे में कुछ बोल दिया है। अगर आगे से तूने उनके बारे में एक शब्द भी बोला ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, लेकिन तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो? नहीं नहीं, ऐसे ही बस कुछ सोच रहा था। ऐसा क्या सोच रहे थे जो तुम इतने उदास हो? कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा मैं पे बोझ बन के रह गया हूँ। ये सब कहाँ से आ रहा है तुम्हारे दिमाग में? सच तो यही है ना, पति को अपनी पत्नी के लिए सब कुछ करना चाहिए, और मैं जैसे मुंह की तरह अपनी पत्नी का खा रहा हूँ। तो क्या हो गया? जब तुम ठीक थे तुमने मेरे लिए किया, अब तुम ठीक नहीं हो तो मैं कर रही हूँ। और ऐसा है, ये सारी बातें दिमाग में लाने की ना कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं कभी सही नहीं हुआ तो क्या तुम पूरी लाइफ मुझे ऐसे ही बैठाए खिलाती रहोगी? हाँ, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देखता। तुम मुझे डाइवोर्स दे दो और कहीं और शादी कर दो। किसने कहा मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है? और ऐसा है, आज तो तुमने डिवोर्स की बात बोल दी है, आज के बाद बोला ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, मैं ना ये प्यार से बोल रही हूँ। कभी सोचो कि मैं बेड पे हूँ तो मेरे पे रो। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से अच्छे कर्म करे तो तुम जैसी बीवी मिली मुझे। बस बस, इतना मस्का मत लगाओ। मैं ना तुम्हारे लिए खाना ले आती हूँ, फिर दवाइयों का भी टाइम हो रहा है ना। भगवान करे मैं जल्दी सही हो जाऊँ और फिर तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर पाऊँ। बिल्कुल ऐसा ही होगा, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, और बहुत जल्द हम अपना बड़ा घर भी ले लेंगे। जरूर, और घर लेते ही अपने पेरेंट्स को यहीं पे रखेंगे। हाँ, और ना तुम ऐसे ही हंसते रहा करो, नेगेटिव मत हुआ करो, पॉजिटिव रहा करो, सब अच्छा होगा। हाँ जरूर, और जैसे ही हम अपना घर ले लेंगे उसके बाद पेरेंट्स को यहीं बुला लेंगे अपने साथ रहने के लिए। हुआ नहीं तुम्हारा पति ठीक? थैंक यू। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछी थी। मुझे लगता है तूने उससे शादी करके अपनी लाइफ खराब कर दी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तेरी उम्र ही क्या है अभी, 25-26 साल। तेरी उम्र की लड़की तो एंजॉय करती है अपनी लाइफ में, तू पूरा दिन जॉब करेगी, फिर शाम को जाकर अपने पति की सेवा में लग जाएगी। तो मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो ठीक थे उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और आज जब उन्हें मेरी जरूरत है तो मैं कर रही हूँ। इसमें तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? मुझे क्या दिक्कत होगी? मैं तो बस तुझे देख के सोचा कि तुझे समझा दूं, पर अब मानना ना मानना तेरी मर्जी। और मुझे देख, मैंने शादी भी नहीं की, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, और तेरे पास कुछ भी नहीं। तो क्या होगा? जब वो ठीक हो जाएंगे हम दोनों मिलके सब कुछ खरीद लेंगे। पहले वो जब ठीक था, जब उसने क्या कर लिया तुम्हारे लिए? पहले भी तुम किराए पे, तो अब भी। मुझे एक बात बता, तुझे दिक्कत क्या है? तुझे मेरे से दिक्कत है या उनसे दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बस समझा रही हूँ। तुझे दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन तेरी बात भी खत्म नहीं हो रही। देख बहन, मैं तो बस समझा रही थी, और वैसे मेरा ऑफिस टाइम खत्म हो रहा है, मैं तो जाऊँ। अभी मत जा, मेरी एक बात सुन के जा। कल वो मेरे साथ थे, आज मैं उनके साथ हूँ, और आज तो तूने उनके बारे में कुछ बोल दिया है। अगर आगे से तूने उनके बारे में एक शब्द भी बोला ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, लेकिन तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो? नहीं नहीं, ऐसे ही बस कुछ सोच रहा था। ऐसा क्या सोच रहे थे जो तुम इतने उदास हो? कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा मैं पे बोझ बन के रह गया हूँ। ये सब कहाँ से आ रहा है तुम्हारे दिमाग में? सच तो यही है ना, पति को अपनी पत्नी के लिए सब कुछ करना चाहिए, और मैं जैसे मुंह की तरह अपनी पत्नी का खा रहा हूँ। तो क्या हो गया? जब तुम ठीक थे तुमने मेरे लिए किया, अब तुम ठीक नहीं हो तो मैं कर रही हूँ।
और ऐसा है, ये सारी बातें दिमाग में लाने की ना कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं कभी सही नहीं हुआ तो क्या तुम पूरी लाइफ मुझे ऐसे ही बैठाई खिलाती रहोगी? हाँ, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देखता। तुम मुझे डाइवोर्स दे दो और कहीं और शादी कर दो। किसने कहा मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है? और ऐसा है, आज तो तुमने डिवोर्स की बात बोल दी है, आज के बाद बोला ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, मैं ना ये प्यार से बोल रही हूँ, कभी सोचो कि मैं बेड पे हूँ तो मेरे पे रो। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से अच्छे कर्म करे तो तुम जैसी बीवी मिली मुझे। बस बस, इतना मस्का मत लगाओ। मैं ना तुम्हारे लिए खाना ले आती हूँ, फिर दवाइयों का भी टाइम हो रहा है ना। भगवान करे मैं जल्दी सही हो जाऊँ और फिर तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर पाऊँ। बिल्कुल ऐसा ही होगा, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी और बहुत जल्द हम अपना बड़ा घर भी ले लेंगे। हाँ, ज़रूर। और घर लेते ही अपने पेरेंट्स को यहीं पे रखेंगे। हाँ, और ना तुम ऐसे ही हंसते रहा करो, नेगेटिव मत हुआ करो, पॉजिटिव रहा करो, सब अच्छा होगा। हाँ ज़रूर। और जैसे ही हम अपना घर ले लेंगे उसके बाद पेरेंट्स को यहीं बुला लेंगे अपने साथ रहने के लिए।